देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पूर्व में देवगणों ने अपने छल से असुर गणों को भ्रमित रखा है। बलि उस बात को कदापि नहीं भूला है। इसीलिए सावधान रहना। यमराज ने तुम्हारे वज्रपात का मान रखने के लिए दीर्घ समय बलि पर अपना माया विस्तार करके रखा था, किंतु अब वो माया नहीं है। देवी लक्ष्मी, तुम्हें इंद्र सभा से जाना ही होगा, नहीं तो बलि इंद्रलोक पर आक्रमण कैसे करेगा? ये क्या? इंद्र सभा में अचानक अग्नि प्रज्वलित कैसे हुई? प्रभु के सामने दिव्य दृष्टि से जैसा देखा था, बिल्कुल वैसी अग्नि। ये कैसा संकट है? ये क्या हुआ? सौभाग्य ज्योति प्रयोग करने से पूर्व ही अग्नि बुझ कैसे गई? इस स्थान पर तो सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है। मैं ध्यान मग्न अवस्था में था, अचानक देखा इंद्र सभा में आग लगी है। आपने उचित देखा है देवगुरु। कुछ समय पहले यहाँ पर अचानक अग्नि प्रज्वलित हुई और अचानक बुझ भी गई। ये कैसी अग्नि है देवी श्री लक्ष्मी? नहीं जानती देवगुरु, किंतु मुझे लगता है ये किसी का भेजा कोई संकेत है। नारायण नारायण। माता, आप ठीक तो है ना? इंद्रलोक में आग देख के मैं तुरंत चला आया। ये माया अग्नि है देवर्षि, किंतु मैं सत्य नहीं समझ पा रही। किसका इतना दुस्साहस जो इंद्रलोक में अग्नि प्रज्वलित करे? इसका उत्तर हमें केवल प्रजापति ब्रह्मा ही दे पाएंगे। हमें उन्हीं की शरण लेनी होगी। जय असुर राज बलि की जय। जय असुरगण, इंद्रलोक पर आक्रमण करने की तैयारी करो। इतने समय से देवताओं ने असुर कुल पर जो अत्याचार किया है, अब हम उसका उत्तर देंगे। कायर देवराज इंद्र ने ध्यान मग्न अवस्था में मुझ पर वज्रघात किया था। अब उस अन्याय का फल भोगेगा इंद्र। जय असुर राज बलि की जय। जय जय असुर राज बलि की जय। जय जय असुर राज बलि की जय। जय जय
असुरराज बलि की जय। ये युद्ध नहीं होगा पुत्र। ये आप क्या कह रही हैं माता? इंद्रलोक पर आक्रमण के लिए हम पूर्ण तत्पर हैं। असुरगण, हमें बलि से एकांत में कुछ बात करनी है। कैसी बात प्रेत माता? अभी हम विलंब नहीं कर सकते। इंद्र के साथ युद्ध आरंभ करने से पूर्व ही मैं आक्रमण करना चाहता हूं। पुत्र बलि, तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे। माता, मैंने यदि युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर कौन लेगा? कौन नेतृत्व करेगा इस युद्ध का? मैं जाऊंगी इंद्रलोक। असंभव। यह असंभव है माता। संभव है पुत्र। तुम्हें होलिका की संपूर्ण शक्ति का अनुमान नहीं है पुत्र बलि। इस शक्ति को मैंने उचित समय के लिए सबसे गुप्त रखा था। वो समय अब आ चुका है। किंतु माता। पुत्र, तुम व्यर्थ में इतनी चिंता कर रहे हो। इंद्रलोक अभी श्री लक्ष्मी की सौभाग्य शक्ति द्वारा सुरक्षित है। हमने स्वयं देखा है तुम्हारी माया के प्रभाव से इंद्रलोक की लक्ष्मी ने कैसे रक्षा की। लक्ष्मी नारायण पत्नी है, स्वयं श्री विष्णु उसके सहायक हैं। पुत्र, मैं नहीं चाहती कि तुम कदापि श्री विष्णु के समक्ष आओ, उनके क्रोध का कारण बनो। युद्ध से पूर्व उस देवी को इंद्र सभा से दूर करना होगा, और वो कार्य करूंगी मैं। किंतु माता, यदि आप पर कोई संकट आया तो? पुत्र, तुम निश्चिंत रहो। बहुत समय पूर्व कठोर तपस्या करके मैंने प्रजापति ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। राक्षसी होलिका को जन्म से ही वरदान प्राप्त है। वो कभी अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। बहुत समय पूर्व उसने बहुत ही घोर तप किया था। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। राक्षसी होलिका, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। बोलो, क्या वरदान चाहती हो? हे प्रजापति ब्रह्मा, मैं अमरत्व चाहती हूँ। असंभव। अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है। तुम कोई और वरदान मांगो। हे प्रभु, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी केवल अग्नि में जलकर ही मृत्यु हो सकती है। होलिका,
तुम घुमाकर अमृत ही मांग रही हो। अग्नि तुम्हें नहीं जला पाती है। उत्तम, मैं तुम्हें यही वरदान दूंगा, किंतु एक शर्त है। यदि तुमने कभी अपना सुरक्षा कवच पहने बिना अग्नि में प्रवेश किया तो फिर तुम अग्नि में जल जाओगी। विनाश काल में तुम अपना कवच त्यागने पर बाध्य हो जाओगी। पुत्री, तुम कभी इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इसके बाद बहुत समय बीत गया। राक्षसी होलिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं किया। उसके पश्चात फिर उसने मेरी तपस्या आरंभ की। बिना भोजन, बिना जल ग्रहण किए ओम ब्रह्माय नमः। कठोर तपस्या करी होलिका ने। ओम ब्रह्माय नमः। मैं फिर पुनः उसके सामने प्रकट हुआ। ओम ब्रह्माय नमः। अब क्या वरदान चाहती हो? ऐसी भयानक तपस्या तुम क्यों कर रही हो? प्रणाम परमपिता। मैं असुर कुल के लिए वरदान चाहती हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? परमपिता, केवल एक दिन के लिए मैं देवताओं को पराजित करना चाहती हूँ। ऐसा वरदान मांगने का क्या कारण है पुत्री? परमपिता, मेरे द्वारा ही समस्त दैत्य असुर राक्षस आपसे यही निवेदन कर रहे हैं परमपिता, कि देवताओं और असुरों के युद्ध में सर्वदा असुरों की ही मर्यादा क्षीण होती आई है। देवताओं और असुरों के युद्ध में त्रिशक्ति सर्वदा देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। परमपिता, केवल एक दिन के लिए तो बराबरी का युद्ध हो। परमपिता, यदि आपने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, मैं पुनः तपस्या शुरू कर दूंगी। कठोर रूप से तपस्या करूंगी। परमपिता, आपको ये वरदान मुझे देना ही होगा, देना ही होगा। मैं होलिका को वरदान देने पर बाध्य हो गया। किंतु उसे यह भी कहा, केवल किसी विशेष अवसर पर ही वो अपने वरदान प्राप्ति की बात उजागर करे। एवं केवल आवश्यकता होने पर ही इस शक्ति का प्रयोग करे। किंतु एक शर्त भी रखी, क्योंकि वरदान देते समय वो पीछे की ओर मुड़ गई थी। इसलिए इस वरदान प्रयोग के समय यदि वो किसी भी अवस्था में पीठ दिखाती है तो फिर वो देवताओं के सामने परास्त होगी। अन्यथा केवल एक दिन के लिए उसे त्रिदेव भी परास्त नहीं कर सकेंगे। ये आपने क्या कर दिया पिता? वैसे भी महासुर बलि जाग उठा है और अब तो ये वरदान प्रयोग करके होलिका स्वर्ग लोक में आक्रमण करेगी।
मतलब इंद्रलोक में अग्नि जलाकर उसने हमें ये संकेत दिया। प्रजापति, देवलोक आपके इस वरदान के कारण अब विपत्ति के सम्मुख खड़े हुए हैं। इस समय हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होगा? पिताश्री ने वरदान अवश्य दिया है, किंतु शर्त भी तो रखी है। अब मैं स्वयं को तैयार करूंगी। होलिका का सामना करने के लिए। होलिका को सद्बुद्धि दूंगी मैं। यदि इतने समय से उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, अर्थात अब उसे रोकना संभव है। मेरी श्री होलिका का उद्धार अवश्य करेगी। किंतु सावधान श्री, तुम एक बात याद रखना, त्रिदेव भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। प्रजापति का वरदान प्राप्त है उसे। प्रभु, आपका सुरक्षा कवच तो है मेरे साथ। मुझे विश्वास है मैं होलिका को सही दिशा दिखाने में सफल होंगी। तुम्हारी ये इच्छा मैं कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी श्री। जय असुरराज बलि की जय। जय। अब अपनी सेना को लेकर तुम लौट जाओ पुत्र। प्रेत पत्नी, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। ये कार्य आपको नहीं, मुझे करना चाहिए। पुत्र, मैं जानती हूं तुम्हारा हृदय विशाल है, इसलिए किसी नारी पर आक्रमण करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इसलिए देवी श्री लक्ष्मी को पराजित करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। मैं तो उसे इंद्रलोक से दूर करके तुम्हारा पथ केवल सरल कर रही हूं। पुत्र, तुम लौट जाओ। मैं अब यात्रा आरंभ करूंगी। जय राक्षसी श्रेष्ठ होलिका की जय। जय राक्षसी श्रेष्ठ होलिका की जय। जय राक्षसी श्रेष्ठ होलिका की जय। तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध हो पुत्र। जाओ।
जय राक्षसी श्रेष्ठ होलिका की जय। जय राक्षसी श्रेष्ठ होलिका की जय। होलिका इंद्रलोक की दिशा में, अर्थात असुर राज बलि की रक्षा हेतु स्वयं ही इंद्रलोक पर आक्रमण करने जा रही है होलिका। यही तुम्हारा स्वर्ण अवसर है लक्ष्मी। त्रिलोक में राज करने के लिए महाशक्तिशाली बलि की सहायता चाहिए तुम्हें, किंतु होलिका के रहते वो अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे भी हो इस होलिका को तुम्हें अपने रास्ते से दूर करना ही होगा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मुझे पहचाना नहीं होलिका? मैं देवी अलक्ष्मी आपको विजय पथ का रास्ता बताने आई हूँ। श्री लक्ष्मी का रक्षा कवच है उसके हाथों का वो स्फटिक कमल। आप पहले उस फटिक कमल को नष्ट कीजिए, तभी तो आप श्री लक्ष्मी को परास्त कर पाएंगी। श्री लक्ष्मी का रक्षा कवच है उसके हाथों का वो स्फटिक कमल। आप पहले उस स्फटिक कमल को नष्ट कीजिए, तभी तो आप श्री लक्ष्मी को परास्त कर पाएंगी। अब होलिका नारायण का दिया वो स्फटिक कमल नष्ट करेगी और उससे क्रोधित होगी श्री लक्ष्मी। होलिका को विवेकशील करने का कोई प्रयास नहीं करेगी वो, और मैं चाहती हूँ होलिका श्री लक्ष्मी का हरण करे और उससे क्रोधित होकर नारायण होलिका का विनाश करेंगे ही। मैं तो उसी समय की प्रतीक्षा में हूँ। जाओ होलिका जाओ, अपनी मृत्यु की दिशा में जाओ। तो तुम ही हो देवी श्री लक्ष्मी। मैं होलिका तुम्हारा हरण करने इंद्रलोक में आई हूँ। तुम्हें हरण करके इंद्रलोक को असुरक्षित करूंगी मैं। होलिका, तुम्हारी शक्ति के बारे में पिता ब्रह्मा ने मुझे बताया है। अपनी उन शक्तियों का तुमने इतने समय से कोई दुरुपयोग नहीं किया, फिर आज क्यों ऐसा कर रही हो? जाओ,
लौट जाओ। तुम्हारी ये असीम शक्ति जगत के कल्याण हेतु उपयोग करो। देवी श्री लक्ष्मी, तुम तो बातों में भी अति चतुर हो। क्या सोचती हो तुम अपनी बातों में मुझे उलझाकर स्वयं की रक्षा कर सकोगी? मैं जानती हूँ देवी, किस शक्ति बल से तुमने महाशक्तिशाली बलि की माया के प्रभाव को नष्ट किया था। तुम्हारी वो शक्ति आज मैं हरण करूंगी। अभी भी समय है होलिका, स्वयं को सुधार लो। अकारण पाप मत करो होलिका। अच्छे कर्म से जैसे सुख प्राप्त होता है, वैसे ही बुरे कर्म से दुख प्राप्त होता है। अपितु सुकर्म करके अपनी सौभाग्य वृद्धि करो तुम। देवगण, आप सभी लोग अस्त्र धारण करें। मुझे नहीं लगता है कि होलिका को समझा पाना संभव होगा। हे देवराज, पिता ब्रह्मा के कारण आज होलिका अपराजित है। हमारे समस्त अस्त्र आज विफल हो जाएंगे। तब भी हमें प्रयास तो करना ही होगा अग्निदेव। होलिका ने यदि श्री लक्ष्मी का हरण किया तो इंद्रलोक का विनाश तो निश्चित ही है। हम श्रीहीन हो जाएंगे देवगण। इंद्रदेव उचित ही कह रहे हैं अग्निदेव। पिता ब्रह्मा का होलिका को दिए वरदान में कोई रहस्य भी है। एक बार यदि होलिका पीछे मुड़कर देखे तभी मैं होलिका पर मेरे वज्र से प्रहार करूंगा। वज्र की अग्नि से मृत्यु होगी उसकी। होलिका, स्वयं को संभालो। स्वर्गलोक से सौभाग्य हरण करके तुम महापाप करने जा रही हो। सावधान, मैंने स्वयं को असुर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित किया है पातालोक में। मैं नहीं चाहती असुर लोक को कोई कष्ट हो। तुम बातों के छल से मुझे प्रभावित नहीं कर सकती हो देवी। आज तुम्हारे पति स्वयं नारायण के रहते भी मैं तुम्हारा हरण करूंगी। सावधान होलिका, नारायण का आह्वान करके तुम स्वयं ही अपने काल के मुख में जा रही हो। यदि वो क्रोधित हुए फिर क्षण भर में असुर कुल का विनाश होगा। होलिका, अब मेरे दुर्भाग्य रोशनी के प्रभाव से तुम संपूर्ण रूप से श्री लक्ष्मी की करुणा खो दोगी। तभी तुम्हारा विनाश होगा और तुम्हारे विनाश से मेरा ही तो लाभ है। किसी भी रूप में तुम मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती हो श्री लक्ष्मी। तुम्हें आज मैं हरण करके रहूंगी। नहीं कर पाओगी होलिका। इस कमल में नारायण का अनुराग है। वे अपने अपार प्रेम द्वारा मेरी भक्ति की हमेशा रक्षा करते हैं।
सावधान होलिका, ऐसा अनाचार मत करो। नारायण का मान रखो। वे अनंत, वे सर्वशक्तिमान। वो चाहे तो तुम्हारा अभी विनाश कर सकते हैं। सावधान। वरदान देने पर बाध्य हो गया था। कैसे प्रजापति का अनादर करूं मैं श्री? प्रजापति के वरदान के अनुसार होलिका आज तो वो मुझे भी हरा सकती है। कैसे उसका विनाश करूं मैं? नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कैसी करुणा। माता श्री लक्ष्मी विपत्ति के सम्मुख हैं और आप इस समय आदर अनादर का सोच रहे हैं। प्रभु, आप जगतपति हैं। आपके चाहने से होलिका का विनाश संभव है। क्यों आप प्रयास नहीं कर रहे हैं प्रभु? क्यों? शांत हो जाओ देवर्षि, शांत हो जाओ। तुम तो जानते हो, किसी भी अवस्था में मैं प्रजापति के वरदान की अवहेलना नहीं कर सकता, वरना इस जगत का कोई भी प्राणी देवताओं के दिए वरदान का सम्मान नहीं करेगा। किंतु प्रभु, यदि उस वरदान के कारण महासर्वनाश हो, तब भी आप कुछ नहीं करेंगे? समझ गया प्रभु। आपके सम्मुख विलाप करने का कोई लाभ नहीं। मैं देवताओं के पास जा रहा हूं। देखते हैं वे उस होलिका को अस्त्रहीन कर पाते हैं या नहीं। माता श्री लक्ष्मी को वो होलिका हरण करके ले जाएगी और हम मुंह बंद कर देखेंगे। धिक्कार है, धिक्कार देवताओं की शक्ति पर, उनकी प्रभुता पर। इतना बड़ा अपमान किया तुमने नारायण का? इतना बड़ा अपमान! अब तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगी। तुम्हारे विनाश का क्षण आ चुका है। क्या देख रहे हैं देवगण? प्रभु नारायण के इतने बड़े अपमान के पश्चात भी आप लोग यहाँ मुंह बनकर खड़े हैं। अपने अस्त्र उठाइए, वध कीजिए उस होलिका का, वध कीजिए। आक्रमण देवगण!
सावधान होलिका, यदि मैंने अपने धन की रक्षा की है, फिर इस अनाचार का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे नारायण, आप जगत पालक हैं। इस भांति सौभाग्य लक्ष्मी का हरण मत होने दीजिए प्रभु। रोकिए इस अनर्थ को, रोकिए। हे जगत पालक, ऐसे संकट के समय भी आप इतने शांत कैसे हैं? हे मायाधर, अपनी माया का प्रयोग करें। ये बात आप कह रहे हैं प्रजापति? आप? हे जगत पालक, मैंने विचार पूर्वक होलिका को वरदान देते समय मैंने एक विकल्प निकाला था। आप तो जानते हैं, ये सब कुछ पहले से निर्धारित है। हे नारायण, जागृत हो, कोई एक उपाय निकालिए, रक्षा कीजिए इस जगत की। रक्षा कीजिए हे जगत पालक। हे जगत पालक, हम आपकी शरण में हैं। देवी श्री लक्ष्मी को स्वर्ग के बाहर मत जाने दीजिए। होलिका के मुक्त होने का समय आ चुका है। मैं इसी उचित समय की प्रतीक्षा में था। ठीक है, फिर वैसा ही होगा। मेरे वरदान से केवल एक दिन के लिए तुम देवताओं को भी परास्त कर सकोगी। किंतु इस वरदान की अवधि के दौरान यदि तुमने युद्ध में पीछे मुड़कर देखा तो बस उसी ही क्षण देवगण तुम्हारा विनाश कर सकेंगे। मेरा विनाश असंभव है। मैं इस समय बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मैं इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। मुझे इसी समय देवताओं के पास जाना होगा।
देवगण, होलिका अत्यंत सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। किसी भी अवस्था में पीछे नहीं देखना चाहती है वो। इस स्थिति में उसे परास्त करना अत्यंत कठिन होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवगण। ये क्या? अलक्ष्मी, तुम इस समय तुम यहां पर क्यों? पिताश्री, आज मैं ये सिद्ध करने आई हूं कि सौभाग्य की रक्षा करने के लिए भी दुर्भाग्य की आवश्यकता है। लक्ष्मी, ये उपहास करने का समय नहीं है। क्या चाहती हो तुम? देवी लक्ष्मी, आप ये ना भूलिए कि आप स्वयं भी एक देवी हैं। देवलोक का संकट अर्थात आपका भी संकट हम जानते हैं। देवी श्री लक्ष्मी आपकी परम शत्रु हैं, किंतु कृपा करके देवताओं के इस बुरे समय पर अपनी शत्रुता को भूल जाइए। आप लोग क्यों मुझ पर बार बार संदेह कर रहे हैं देवराज? मैं तो देवगण की सहायता करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। विश्व वृक्ष की सृष्टि करके देवताओं का सर्वनाश करना चाहा जिसने, वो देवताओं की सहायता करने आई है। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु, मैं जानती हूँ ये प्रश्न स्वाभाविक है, किंतु विश्वास कीजिए प्रभु, मैं आज अपनी इच्छा से देवताओं की सहायता करने के लिए ही आई हूँ। और मैं जानती हूँ इस कार्य में मैं सफल हो जाऊंगी। प्रभु, आज एक अंतिम बार मुझे प्रमाणित करने का अवसर दीजिए कि दुर्भाग्य द्वारा सौभाग्य की रक्षा करना संभव है। किस उपाय से? क्या करना चाहती हो तुम? पिताश्री, आपके वरदान से होलिका विजयी है। उपाय एक ही है, वो यदि केवल एक बार पीछे मुड़कर देख ले। किंतु होलिका वो जानती है, और ये जानकर ही वो सर्वदा सतर्क है। केवल दुर्भाग्य के वश में आकर ही वो कोई भूल करेगी, अन्यथा नहीं। और मैं यदि एक बार होलिका के अंदर प्रवेश कर पाऊं, फिर मेरे साथ साथ उसके अंदर दुर्भाग्य भी प्रवेश करेगा। हे त्रिदेव, ये बात सत्य है कि आज केवल दुर्भाग्य के वश में आकर ही होलिका ने इतनी बड़ी भूल की है।
हे त्रिदेव, हमारे समस्त प्रयास व्यर्थ हुए हैं। बाण लगने के बाद भी होलिका ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। होलिका निरंतर ही स्वर्ग की सीमा का अतिक्रमण कर रही है। सूर्यदेव यदि अस्त हो गए तो फिर आज उसकी विजय हो जाएगी। उसके बाद यदि वो श्री लक्ष्मी को उस बलि के राज में प्रतिष्ठित करे, फिर तो असुरों के सौभाग्य को और वृद्धि मिलेगी। और असुर राज बलि और भी शक्तिशाली बन जाएगा। इसी कारण उसे रोकना होगा। समय बीत रहा है। अलक्ष्मी, तुम जो करना चाहती हो करो। शीघ्र प्रवेश करो होलिका के भीतर। जो आज्ञा देवादिदेव। से विजय प्राप्त की है श्री लक्ष्मी। देवताओं ने मेरी शरण ली। अब तुम्हारी रक्षा करके मैं नारायण की दृष्टि में भी श्रेष्ठ हो जाऊंगी। उसके साथ ही होलिका का भी विनाश होगा। और होलिका के विनाश के बाद मैं बलि की सहायता से त्रिलोक जीत लूंगी। प्रणाम, प्रणाम हे नारायण। ये माया बलि सत्य ही अविश्वसनीय है। विश्वरूपस्य भर्यासि पद्ये पदालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। विश्वरूपस्य भर्यासि पद्ये पदालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये क्या? ये तो बलि की आवाज है। बलि लक्ष्मी का जाप कर रहा है। ये कैसे संभव है? होलिका, त्रिजगत मेरा जाप करता है। मैं सौभाग्य दान करती हूँ। मुझे हरण करके महापाप कर रही हो तुम।
तुम्हारे इस पाप का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। असुर कुल भी तुम्हारे इस पाप का भागीदार होगा। तुम्हारे कारण असुर कुल का विनाश होगा। अभी भी सावधान हो जाओ। विश्वरूपस्य भर्यासि पद्ये पदालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। बलि! होलिका, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा अग्नि में भस्म होने का समय आ चुका है। इसी समय मुक्त करो श्री लक्ष्मी को। अर्थात ये आपकी माया थी नारायण। विष्णु माया का प्रयोग किया है आपने। चिरकाल देवगण छल से ही तो हर बार युद्ध में विजय प्राप्त करते आए हैं, किंतु आज मैं अपनी संपूर्ण शक्ति प्रयोग करके देवताओं का सामना करूंगी। जगत पालक, देखती हूँ कैसे आप लोग विजयी होते हैं। इंद्रदेव, इसी क्षण प्रहार करो। इंद्रदेव, आप संभवतः नहीं जानते, केवल अग्नि में जलने से ही मेरी मृत्यु हो सकती है। किंतु मुझे जन्म से ही अग्नि पर विजय प्राप्त है। इसलिए आप लोग मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तो मैं अमर हूँ। आज किसी भी उपाय से आप लोग मेरी हत्या नहीं कर पाएंगे। सावधान होलिका।
हमारा संपूर्ण तेज सहने की शक्ति नहीं है तुम में। आज मैं तुम्हें अग्नि में दहन करूंगा। देवगण, होलिका का कवच ही उसकी शक्ति है। सर्वप्रथम होलिका कवच ही नष्ट करना होगा। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, श्री लक्ष्मी का हरण करके पाप किया है। इसलिए इस अग्नि तेज से उसका विनाश निश्चित है। कैसा संकेत दे रहे हैं प्रभु? क्या आप होलिका के कवच की बात कर रहे हैं? होलिका का ये कवच उड़ा देने के लिए कह रहे हैं। ये कवच होलिका का रक्षक है।
पिता श्री ब्रह्मा ने इसी कवच की बात की थी। ये क्या किया देवी? तुमने मेरा रक्षा कवच छीन लिया। सुदर्शन, प्रकट हो। अग्निदेव, आप सुदर्शन चक्र में विराजिए। जो आज्ञा जगत पालक।